तो भाई लोग यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने 2 दिन पहले बम्पर अनाउंसमेंट्स करे थे कुछ कुछ ऐसा। वो हमेशा ऐसे टाइम पे वो ऐसे अनाउंसमेंट्स करते हैं जब मैं अपने लैपटॉप के आसपास भी ना हूँ, जब वीडियो बनाने का की संभावना भी ना हो, तभी डेना वाइट को लगता है कि चलो यार ये अब साला वीडियो नहीं बना पाएगा, आप करते हैं चलो अपना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स थे। लेकिन इलिया टुपुरिया वो चार्ल्स ओलिवेरा एक्सपेक्टेड, कुछ कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड थे। इलिया टुपुरिया वो चार्ल्स ओलिवेरा फॉर द वेकेंट लाइट वेट बेल्ट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इस्लाम माखाचेव ने अपनी बेल्ट वेकेट कर दी है। उसके अलावा बहुत बढ़िया फाइट स्केड्यूल हुई हैं। हमजा चिमाएव ड्रीकस डू प्लेसी फाइनली स्केड्यूल हो गया यूएफसी 319 के लिए। उसके अलावा लेट मी टेल यू समथिंग माय ब्रदर, बेनील डारियुश वर्सेस मोइकानो, ये भी स्केड्यूल हो गया है। फिर शारा मागोमेदोव का कमबैक होने वाला है, इसकी भी बात करेंगे। एंड देन फाइनली अलेक्जेंडर पैंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस, ये भी शेड्यूल हो गया यूएफसी 317 के को मेन इवेंट के लिए। एक एक करके उन सब के थ्रू जाएंगे। पहले आते हैं चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरिया। अब देखो ये एक्सपेक्टेड ही था। जैसे ही जेडीएम जीते थे, इस्लाम का तुरंत बाद ट्वीट आ गया था कि चलो भैया थैंक गॉड, बहुत बहुत अच्छा हुआ, नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल उनका आ गया था कि हाँ चलो अब बनेंगे अपन डबल चैम्प। ठीक है, अब बिलाल मोहम्मद गायब है, उस टाइम से कुछ बोल नहीं रहे। वो बोल रहे थे कि मॉन्ट्रियल से मैं जाऊँगा नहीं जब तक मेरे पास बेल्ट नहीं होगी, तो शायद वो वहीं बस गए हैं। लेकिन ये फाइट होने वाली है। एंड एक फाइनल में वो कोड देना चाह रहा हूँ कि यार चलो ठीक है चार्ल्स ओलिवेरा, आपने बहुत अच्छा सर्व किया हम यूएससी फैंस को, लेकिन अब आपका टाइम आ गया है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा टाइटल रेन था, बट अब आपका टाइम आ गया है। इलिया टुपुरिया ब्रूटली नॉकआउट करने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा। अब देखिए यार, इतनी आसान फाइट भी नहीं है इलिया टुपुरिया के लिए। लेकिन देखो, जब ये फाइट शेड्यूल हुई थी, इसका मैं प्रॉपर टेक्निकल ब्रेकडाउन करने में अब मतलब इस वीडियो में नहीं करूंगा, हल्का सा बात करूंगा। लेकिन मैं एक की चीज़ इसकी बात करना चाह रहा था। देखो, जब भी इसकी बात हो रही थी, लोग बोल रहे थे ना कि चलो ठीक है, या तो अगर इस्लाम माखाचेव ऊपर गई भी वेल्टरवेट डिवीजन के लिए डबल चैंप बनने के लिए, तो एक इंटरिम बेल्ट, जो मैं भी सोच रहा था कि एक इंटरिम बेल्ट एटलीस्ट हो जाएगी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टुपुरिया के लिए। अब देखो, इलिया टुपुरिया को वेकेट करनी पड़ी, ऐसा नहीं कि डेना वाइट ने फोर्स किया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक उनका कहना है। लेकिन इलिया टुपुरिया ने वेकेट करके वो लाइट वेट में आए। लेकिन डबल चैंपियन शॉट का जब लेकिन डबल चैंपियन वाले शॉट्स एस्टैब्लिश चैंपियंस को हमेशा अनकंडीशनली मिलते हैं। मतलब जेडीएम बोल रहा हूँ, एलिस वोल्कनोव्स्की भी जब ऊपर गए थे तो भी क्या नाम था यार उसका, ये पैंटेरा, यायर रोड्रिगेज वर्सेस जॉश एमेट हुई थी फॉर द इंटरिम फेदरवेट बेल्ट। तो अगर इस्लाम माखाचेव कैसे एस्टैब्लिश चैंपियन, 4 टाइटल डिफेंसेस, मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे वो लाइट वेट में, उनको भी अगर चांस नहीं मिल रहा है वो डबल बेल्ट चेस करने का, तो फिर किसके लिए होगा फिर ये? मतलब इसकी इससे प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है। मैं अनॉयड इस बात पे इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा मतलब हम जब भी इसकी बात कर रहे थे, हमको लग रहा था कि चलो ठीक है, इस्लाम माखाचेव जो है वेल्टरवेट के लिए में जाएंगे, अपनी बेल्ट लेंगे। अगर कामयाब हुए तो मेरे ख्याल से वो हो सकते हैं, होंगे मोस्टली, लेकिन देखते हैं उसके बारे में। और फिर वो वापस नीचे आएंगे इंटरम बेल्ट के लिए फ़ाइट करने के लिए। एंड ये इस्लाम माखाचेव ने भी खुद भी कहा था, उनका एक ट्वीट आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था आई एम नॉट वेकेटिंग, आई डोंट वांट टू वेकेट, क्योंकि वहाँ पे अच्छा कंटेंडर एक आ सकता है। लेकिन यूएफसी ने प्रॉबली इस्लाम माखाचेव को फोर्स करा है ये करने के लिए, जो मुझे लग रहा है बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है टू बी ऑनेस्ट। इस्लाम माखाचेव ने इतना कुछ किया है इस स्पोर्ट में, शॉर्ट नोटिस फाइट्स, 1 डे नोटिस फाइट्स एक्सेप्ट करी हैं, जो उनके प्यारे ब्लू आइड बॉय जॉन जोन्स ने भी नहीं करी थी चेल सोनेन के अगेंस्ट, अगर आप याद करो तो फिर ये ट्रीटमेंट सिर्फ जॉन जोन्स को क्यों मिल रहा है? इस्लाम माखाचेव आइड से जॉन जोन्स से बड़े स्टार हैं इस समय, बिकॉज जॉन जोन्स बहुत अनपॉपुलर हुए जा रहे हैं। एंड वो कभी भी बहुत बड़े मनी फाइटर नहीं थे। अगर आप उनके पेपर व्यू नंबर्स भी देखो, ही वॉज नेवर अ मनी फाइट, वो था कॉनर मैकग्रेगर। बट पता नहीं यार, ये इससे पता है क्या हो गया कि इस्लाम माखाचेव ने वेल्टरवेट में जाने के लिए चलो लाइट वेट छोड़ा, और डेना वाइट ने पीछे पीछे से दरवाज़ा भाड़ करके बंद कर दिया कि भाई अब तुम ऊपर ही रहो। तो जो एक आशा भी थी कि चलो इंटरम लाइट वेट बेल्ट के लिए वो लोग फाइट करेंगे, फिर इस्लाम माखाचेव नीचे आएंगे, दोबारा वो बेल्ट क्लेम, दोबारा बेल्ट क्लेम करने के लिए, क्या दोबारा मतलब यूनिफाई करने के लिए, फॉर द डबल बेल्ट, अपना स्टेटस एज डबल चैंपियन ऐसा ठप्पा लगाने के लिए। सबको लग रहा था ये होने वाला है, लेकिन अब वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है होगा ऑनेस्टली। क्योंकि बेल्ट अगर इस्लाम माखाचेव जीत गए वेल्टरवेट में जाके, तो उनके पास क्या मोटिवेशन है यार दोबारा कट डाउन करके दोबारा वेल्टरवेट बेल्ट छोड़ के लाइट वेट में आके फाइट करने का? तो अनफॉर्चुनेटली हमें इलिया वर्सेस इस्लाम कभी नहीं मिलने वाली है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि क्यों करेंगे इस्लाम, क्यों करेंगे? कि मतलब कोई रीज़न ही नहीं होगा ना। अगर वो वेल्टरवेट में जीत गया, इंटरिम चैंपियन होता, तो एटलीस्ट यूएफसी
के पास एक वो रहता है कि चलो भाई इंटरिम चैंपियनशिप है, आपको यूनिफाई करनी पड़ेगी बेल्ट, नीचे भी आके फाइट करो आप, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन तो होता इस्लाम माखाचेव के लिए। बट अगर वो वेल्टर वेट में JDM के अगेंस्ट जीत गए, ही इज़ नॉट कमिंग बैक टू लाइट वेट, और हमें इलिया वर्सेस इस्लाम नहीं मिलने वाला है। आई थिंक इस फैक्ट के साथ आप पीस बना लो, हमको ये फाइट कभी नहीं मिलने वाली है। मूविंग ऑन, इनकी काफ़ी आपस में इनकी वो अनबन हुई है। इलिया टोपुरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल दिया कि इस्लाम माखाचेव एक हिपोक्रेट है, एक वेल्टर वेट, मतलब क्योंकि वो बोल रहे थे कि आई डोंट वांट टू फाइट स्मॉल गाइज, एंड देन वो जाके वेल्टर वेट में फाइट कर रहे हैं। फालतू बात है, मतलब ठीक है, बट इलिया टोपुरिया बोलेंगे ही। फिर इस्लाम माखाचेव उर्फ अली अब्दुल अजीज़, उन्होंने ट्वीट डाला, द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, आई क्लीन द टॉप प्लेस इन माई डिवीजन बट यू रैन अवे फ्रॉम कंटेंडर्स, यू आर नो बडी, यू आर, ये एक्चुअली अच्छी लाइन है भाई अली अब्दुल अजीज़, जस्ट अ बिग माउथ फ्रॉम स्पेन विद अ नाइस हेयर कट। बट ठीक है, ये ऑब्वियसली इस्लाम माखाचेव ने नहीं लिखा है। यूजुअली ये खबीब के भी अकाउंट से, उनके जो मैनेजर हैं अली अब्दुल अजीज़, वही मतलब ऐसे ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं, ऊँट पटांग लोगों को ट्रैश टॉक करते रहते हैं। बट ठीक है, ही इज़ अ मैनेजर, वो करेंगे काम। उसके अलावा इलिया टोपुरिया का भी रिस्पॉन्स आया था, जहाँ पे उन्होंने कावर्ड बोला इस्लाम माखाचेव को, क्योंकि वो भाग गए। अब देखो यार, इतना अच्छा बिल्डअप था, डेना वाइट क्या कर रहे हो यार, इतना अच्छा बिल्डअप था। अगर इस्लाम माखाचेव जीत जाते तो बढ़िया यूनिफिकेशन के लिए नीचे आते और हमको इलिया वर्सेस इस्लाम मिल जाता। आई जस्ट डोंट नो क्या मोटिवेशन था। सबसे बड़ी फाइट जो UFC में हो सकती थी, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। अगर इस्लाम जीत गए वेल्टरवेट में, तो हमको कोई ये फाइट दिखेगी ही नहीं। बट कोई बात नहीं, चलो मूविंग ऑन। फाइनली हमजा चिमाएव वर्सेस एड्रिकस डू प्लेसी स्केड्यूल हो गई है। अगस्त 16 को होने वाला है UFC 319, उसके मेन इवेंट के लिए फाइनली ये हो गया है। बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे, लोग बस बोल रहे थे, कंफर्म कुछ नहीं हुआ था कि UFC 317 में ये फाइट हो सकती है, लेकिन अब UFC 319 में ये होने वाली है। एंड DDP अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं बहुत आराम से। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमजा चिमाएव मोस्टली उनको सबमिट करने वाले फर्स्ट राउंड, मतलब ये इधर फर्स्ट राउंड में हमजा चिमाएव सबमिट करने वाले हैं ड्रिकस डू प्लेसी को, या डू प्लेसी, पता नहीं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, मैंने डू प्लेसी के अगेंस्ट इतनी बार बेट किया है और मैं हमेशा हारा हूँ। बेट मतलब सट्टा नहीं लगाया है अभी तक, लेकिन ये बोल रहा है कि यार वो हारेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ करके वो अचानक से बीच में आपको रियलाइज़ होगा, ऐसे इजर अडसाना वाली फाइट में भी काफ़ी इवन फाइट चल रही थी, फिर अचानक से उनको लगता है कि यू नो व्हाट, मैं इस फाइट को फिनिश भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर वो इजराइल अडसाना को टेक डाउन करके उनकी बैक लेके उनको फिनिश कर देते हैं। ये सब ऊट पटांग हरकत पता नहीं कहाँ से डू प्लेसी के पास आती है, बट वो बहुत ही एक यार टैंक इंसान है एक तो। ठीक है, अब लोग को लग रहा है कि जो हमजा चिमाएव हैं वो काफ़ी आराम से उनको रेसल करके टेक डाउन करके उनको कंट्रोल कर लेंगे, जो वेरी ऑनेस्टली वो कर सकते हैं। ठीक है, बट डुप्लेसी और रॉबर्ट विटेकर की स्ट्रेंथ और साइज़ में बहुत अंतर है, तो उतनी आराम से वो डोमिनेट नहीं होंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो मोर ऑफ अ बिगर कमारू उस्मान, जिनकी बहुत अच्छी रेसलिंग है, लेकिन साइज़ देख रहे हो, टैंक है इंसान। तो इवन दो मतलब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत आराम से हमजा चिमाएव अंदर आके उनको राउंड 1 के अंदर पेल लेंगे, वो तो नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो टिपिकल अजम्पशन होता है हमजा चिमाएव का को लेके कि यार वो फर्स्ट 2 राउंड्स का है बस, फर्स्ट 2 राउंड्स का है बस। आई फील लाइक ये अजम्पशन वो चेंज करने वाले हैं। मुझे लग रहा है जो JDM के लिए भी लोग बोल रहे थे कि यार मतलब अगर डिसीजन तक गया तो बिलाल जीतने वाले हैं, क्योंकि JDM गैस आउट हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। आई फील लाइक हमजा चिमाएव इस बार लोगों को गलत प्रूफ करने वाले हैं। जीतेगा कौन, उसकी ऑफकोर्स जब इवेंट आएगा उसका मैं अलग से ब्रेक डाउन करूँगा, उसके पहले एक वीडियो भी बनाऊंगा इस चीज़ की। बट आई फील लाइक हमजा चिमाएव बहुत लोगों को दोनों फाइटर्स बहुत लोगों को सरप्राइज करने वाले हैं। आई डोंट थिंक डुप्लेसी बहुत आराम से, लोग जैसा बोल रहे हैं कि हमजा चिमाएव अंदर आके उनको पेल के लहू लुहान करके ख़त्म ही कर देंगे एक राउंड में, वो भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं हमजा चिमाएव का फर्स्ट 2 राउंड्स में गैस टैंक खाली हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है वो भी होगा। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत ही फाइनली ये फाइट एक तो शेड्यूल हो गई है। इसके जो बैकअप फाइटर हैं वो इमावोव होंगे, नसूरुद्दीन इमावोव। और एक फिर देखते हैं, इवन जो कायो बरालो काफ़ी बात कर रहे थे, इवन आई डोंट बिलीव, मैंने काफ़ी बैक किया है कायो बरालो को इस चैनल पे, मैंने काफ़ी हाइप अप करा है उनको, बट इवन आई डोंट थिंक वो डिजर्विंग है इस चीज़ के। वो डेफिनेटली इमावोव होंगे। बट ठीक है, मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू समथिंग माय ब्रदर, बनील डारियुश वर्सेस मनी मोइकानो, ये फाइट शेड्यूल्ड थी UFC 311 के लिए। अगर आपको याद हो, अरमान सरूकिया ने पुल आउट किया था, और ऑनेस्टली उसके इफेक्ट्स हमको आज तक पता लग रहे हैं, बट अरमान सरूकिया ने पुल आउट किया था। फाइट रीशफल हुई थी, एंड देन मोइकानो ने इस्लाम को फेस किया था और डारियुश हाथ में लेके बैठ गए थे। इसके बाद ये फाइट रीस्केड्यूल हुई है। जो नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो थी, मैंने मेरे ख्याल से इसी की बात करी थी कि इसको ही रीबुक कर दो,
द मोस्ट ऑब्वियस फाइट दोनों के लिए। एंड अब मोहिकानो को रियलाइज़ होगा कि यू नो व्हाट, आई कैन अफोर्ड टू लूज़, क्योंकि वो हार गए हैं ऑलरेडी एक बार। क्या उनके फाइट स्टाइल में कुछ चेंज होगा? आई डोंट नो, मे बी, मतलब क्या उनका लॉस कुछ फ़र्क, आई मीन ठीक है, वो इस्लाम माखाचेव से हारे थे, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हलवे अनजान नहीं हारे हैं। बट तब भी यू नो व्हाट, एक लॉस लेके डेफिनेटली कुछ माइंडसेट चेंजेस तो आते ही हैं। और जिस हिसाब से वो डोमिनेट हुए थे उस फाइट में, जब जब इंसान का माइंडसेट होता है कि मुझे चैंपियन बनना है, और वो चैंपियन से ऐसे गंदी तरह से डोमिनेट हो जाए 3 मिनट के अंदर, तो डेफिनेटली एक, आई डोंट नो, माइंडसेट इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ईदर वे डारियुश के लिए प्रॉब्ली लास्ट यूएफसी फाइट हो सकती है अगर वो ये फाइट हार गए। ये मोस्टली उनके लिए यू नो डू और डाई मैचअप है, देखते हैं कैसी फाइट जाती है। बहुत अच्छे इसमें रेसलिंग एक्सचेंजेस तो होंगे, इंटरेस्टिंग फाइट है ये, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट। ये दोनों, मुझे लग रहा है इन दोनों के लिए ये लास्ट चांस है सॉर्ट ऑफ, इवन दो मोइकानो ये हार के शायद रिटायर ना करें, बट आई फील लाइक दोनों के लिए, खुद के लिए भी ये प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डारियुस ने अपने इंटरव्यूज में कहा भी है कि आई जस्ट वांट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक, आई जस्ट नीड टू नो दैट यू नो आई स्टिल डिजर्व दिस। तो इंटरेस्टिंग फाइट है, देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। मूविंग ऑन, शारा मागोमेदोव वर्सेस मार्क आंड्रे बाखियो। मार्क आंड्रे का थोड़ा अजीब करियर चलता हुआ आ रहा है। लास्ट तीनों फाइट उनकी फर्स्ट राउंड में ख़त्म हुई हैं। पहली 2 फाइट हुई थी बाई नॉकआउट, वो नॉकआउट हो गए थे क्लीन, जो पाइफर के अगेंस्ट स्पेशली बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट था। उसके बाद लेकिन लास्ट फाइट जो उन्होंने करी थी वो एक नॉकआउट विन लेके आ रहे हैं। थोड़े जर्नीमैन टाइप के हैं वो मिडिल वेट डिवीजन के। आई रियली फील लाइक ये शारा मागोमेदोव के लिए एक बहुत विनेबल फाइट है। आई इवन से कि ये अगर वो चाहें तो, अभी शारा मागोमेदोव कभी भी एक नॉकआउट स्ट्राइकर नहीं लगे थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही गलत डबल स्पिनिंग बैकफिस्ट पता नहीं कहाँ से निकाल के आर्मिन पेट्रोशियन को मारी थी, पर शारा मागोमेदोव टेक्निकल आउट पॉइंटर फाइटर है। मुझे कभी भी उनमें ऐसी स्कैरी पावर नहीं दिखी। तो आई डोंट थिंक वो बारियो को नॉकआउट करने वाले हैं घुसते ही, बट काफ़ी अच्छी फाइट होने वाली है ये, एंड बहुत विनेबल है। आई फील लाइक जो टिपिकल स्ट्रैटेजी जो रहती है शारा की, रेंज पे रह के अपने किक बॉक्सिंग वगैरह और किक्स वगैरह चलाना, सिंपल वही फाइट आई फील लाइक बहुत ही ईजी, ओवर 3 राउंड एक आउट क्लासिंग वो कर सकते हैं अगेंस्ट बारियो, बिकॉज बारियो इज स्लो, ठीक है, बहुत स्लो फाइटर हैं, पावर है उनके हाथों में, इसलिए उन्होंने किया नॉकआउट। बट जो भी ऑफेंस वो फेंकेंगे, अब ठीक है, लोग बोलते हैं यार एक आंख है तो शारा देख नहीं पाएंगे, ये दिक्कत सिर्फ MVP के अगेंस्ट आई। MVP के अगेंस्ट प्योर स्ट्राइकिंग मैच कोई भी करने जाएगा उसको वो नहीं दिखेंगे, मतलब बहुत फास्ट है। तो एक आंख दो आंख डज नॉट मैटर, ठीक है, मतलब डेफिनेटली कुछ इफेक्ट हुआ होगा उस चीज़ का, बट MVP इज़ जस्ट डिफरेंट। आपको उनको टेक डाउन करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो आई डोंट थिंक वो एक आंख बहुत बड़ा एक इफेक्ट करेगी इस फाइट में। जब बारियो है उनका ऑफेंस इतना धीमे आएगा कि सारा आराम से उसको एवेड करके अपना यूजुअल टेक्निकल आउट पॉइंटिंग जो है वो चालू कर देंगे। मूविंग ऑन, अलेक्जेंडर पेंडोजा वर्सेस काई कारा फ्रांस, बहुत बढ़िया फाइट ये अनाउंस हुई है। मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी जो हर डिवीजन का नेक्स्ट चैम्प के इवेंचुअली फ्यूचर चैम्प कौन है हर डिवीजन का, तो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी। और जब मैंने फ्लाईवेट डिवीजन की बात करी थी उसमें मैंने बात करी थी काई कारा फ्रांस की। काई कारा फ्रांस, आई जेन्युइनली बिलीव चैंपियनशिप पोटेंशियल है। ही हैज़ ओनली लॉस्ट टू द बेस्ट, ही इज़ ओनली लॉस्ट टू ब्रैंडन मोरेनो, एंड मतलब जो भी फाइट्स उन्होंने हारी हैं यार, हमेशा इट्स ऑलवेज अगेंस्ट द बेस्ट। मतलब ये पेंटोजा के अगेंस्ट भी वो एक फाइट हार चुके हैं। अब देखो यार, इस फाइट में आई फील लाइक काई कारा फ्रांस, इवन दो वो पावर लाते हैं, पेंटोजा विल जस्ट लाइक, इट्स अ टफ फाइट टू कॉल, ठीक है। आई जेन्युइनली बिलीव कि काई कारा फ्रांस ये कर सकते हैं, बट आई जस्ट थिंक जो हिसाब से पेंटोजा डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं लोगों को, आई मीन ठीक है, उन्होंने स्टीव वर्से को डोमिनेट तो नहीं किया था, बहुत ही वो क्लोज फाइट थी। ब्रैंडन रॉयवाल वाली बहुत क्लोज फाइट थी, ब्रैंडन मोरेनो वाली बहुत क्लोज फाइट, तीनों बहुत ओके, नेवर माइंड। काया असकुरा को उन्होंने किया था डोमिनेट, एंड काया असकुरा पता नहीं कहीं से भी आके वो ले लिए थे टाइटल शॉट। उसके अलावा पेंटोजा की हरकत है ऐसी कि वो बहुत क्लोज फाइट्स ले जाते हैं। काया असकुरा के अगेंस्ट अनबीटेबल लग रहे थे, बट जेन्युइन UFC टॉप 5 के अगेंस्ट हमेशा एक बहुत क्लोज फाइट हो जाती है। एंड आई फील लाइक काई कारा फ्रांस इतने स्किल्ड अब हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट, उनके पास वो पावर भी है। इवन दो पेंटोजा को वो नॉकआउट नहीं करेंगे, बट ओवर 5 राउंड्स वो इतना कंसिस्टेंटली वो डैमेज लैंड करेंगे, जिससे उनको डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। ग्रैपलिंग भी काई कारा फ्रांस ने अपनी बहुत लेवल अप करी है ओवर टाइम। अभी स्पेशली हमको दिखा था आमिर अलबाजी के अगेंस्ट। आई फील लाइक काई कारा फ्रांस, आई फील लाइक वो ये कर सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई मतलब देखते हैं, एक डिटेल ब्रेकडाउन दोनों की फाइट्स देख के मैं करूँगा, बट आई रियली फील लाइक काई कारा फ्रांस कर सकते हैं ये। बट ठीक है यार, वो थी सारी फाइट्स। अब यार देखो, आई डोंट थिंक
इलिया वर्सेस इस्लाम होने वाला है, तो मेरे कमेंट्स में दोबारा बोलना मत आके। इलिया वर्सेस चार्ल्स फॉर द वेकेंट लाइटवेट बेल्ट, इस्लाम माखाचेव वर्सेस जेडीएम फॉर द वेल्टरवेट बेल्ट। कहाँ पे है, डेट एंड लोकेशन टू बी डिसाइडेड, बट वही फाइट अगली होने वाली है। ठीक है यार, वो थी वीडियो। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको लगता है इलिया वर्सेस इस्लाम शायद फ्यूचर में हो सकती है कि नहीं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।